और मैं ईश्वर के नाम का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि फिर से मुझे ये मौका मिला कि मैं आप लोग के संग संगति में आ सकी और परमेश्वर के वचन को शेयर करने से बड़े सौभाग्य की कोई बात हो नहीं सकती है। और ईश्वर के नाम का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और राहुल अंकल का और मधुस्मिता सिस्टर और जितने भी लोग ये ऑनलाइन संगति में जुड़े, हर किसी का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ इस अपॉर्चुनिटी के लिए। आइए तो प्रेयर करके स्टार्ट करेंगे। प्यारे पिता, तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम की स्तुति और प्रशंसा करते हैं। पिता परमेश्वर, तू राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। जीवितों के बीच में तूने हमें रखा है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, फिर से ये समय दिया कि हम लोग इस संगति में फिर से जुड़ सके ये सुबह के समय में और तेरे वचन से हम शेयर कर सकें परमेश्वर, इसलिए तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं। ये वचन परमेश्वर सचमुच दो धारी तलवार है जो परमेश्वर हमारे दिल को छेदता है और हमारे आत्मा को फिर से हर एक चीजों को सोचने के लिए मजबूर करता है कि क्या हम तुझ में बने हैं या नहीं। फिर से इस वचन के द्वारा परमेश्वर हर एक जन आशीषित होने पाए और तेरे नाम को हम ऊंचा करने पाए, ऐसी मैं प्रार्थना और दुआ मांगती हूँ। इस प्रार्थना को तेरे महान नाम से मांगती हूँ पिता, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आमीन। आज का जो वचन है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो पाया जाता है पहला शमूएल उसका 16 अध्याय और उसका 1 से 14 आयत। पहला शमूएल 16 अध्याय और उसका 1 से 14 आयत। कोई भी अगर हमारे बीच में है जो ओडिया में अगर पढ़ देंगे इस वचन को तो बहुत अच्छा होगा। 1 सैमुएल 16 1-14। प्रभु सामुएल को कहिले, तुमे केते कोन साउल पई शोक करिवो? आम्बे तो ताको इस्राएल परे राजा होतिबा पई तुच्छ कलु। तुमे अपना श्रृंग तଳରେ पूर्ण करी चाल। आम्बे तुमको बेथलेम जिसी निकट को पाइबा, कारण पुत्र मान को मधरे आम्बे आपण पे एक राजा देखियो। तोरे सामुएल कहिले, मु की रूपे जाई परिबी? साउल एहा सुन मते बध करिबे। आउ सदाप्रभु कहिले, तुमे गोटे छड़ा संगरे नियो ओ कुह, सदाप्रभु को उद्देश्य रे बलिदान करको आसी अछि। पुनि ते बलिदान पई निपन करो, तहिरे तुमर जहा कर्तव्य आम्बे तुमको जणाइबा। पुनि आम्बे जहा तुमे आम्भ पई ताको अभिषेक करिबो। सामुएल सदाप्रभु को वाक्य अनुसार कार्य करी बेथलेम उपस्थित हेले। तहिरे नगरर प्राचीन माने कंपमान होई तांको भेटिबाको आसी पचारिले, आपणको आगमन कुशल? से कहिले, मु सदाप्रभु उद्देश्य रे बलिदान करिबाको आसी। तुमे माने आपण मानको पवित्र करो, जीसिकी ओ ताहार पुत्र मान को पवित्र करी बलिदान निमंते आसीबा पई निमंत्रण कले। पुणी से माने आसिला उतारे से इलिया प्रति दृष्टि करी कहिले, अवश्य सदा अभिषिक्त लोक उपस्थित। मात्र सदाप्रभु सामुएल कही, कि शरीर उच्चता प्रति दृष्टि न कर, जे तो आम्बा को अग्राह्य कलु। मनुष्य परि देखे सदाप्रभु देखंती नहीं, मनुष्य को देखे सदाप्रभु अंतःकरण देखंती। ए उतारे जीसी बिना को डाकी सामुएल सम्मुख दे कराइले। तहिरे सामुएल कहले, सदाप्रभु एहा को ही मन करि नाहंती। तहिरे जीसी सम को गमन कराई। तहिरे से कहले, सदाप्रभु एहा को मध्य मननीत नाहंती। एही रूपे जीसी आपणार 7 पुत्रंको सामुएल को सम्मुख रे गमन मात्र सामुएल जीसी सदा को करि नाहंती। एरे सामुएल जीसी कहिले, तुम सब संतान के अछंती? से कहला, के बाकी अछि, आ देख से मेषपल चरा अछि। तहि सामुएल जीसी कहिले, लोक पठाई ताकू अणाओ, एठा न आसीबा पर्यंत आम्भे माने भोजन बस नाही। तहिरे से लोक पठाई ताकू अणाई, से ईसब रक्त ओ सुनयन ओ देखिबाकू सुंदर। सेतेबेले सदाप्रभु कहिले, उठ एहाको अभिषेक कर, ए सेही लोक। तहु सामुएल तैलशृंग ने तांको भातृगण मध्यरे तांको अभिषेक कले। तहिरे सेही दिनावधि सदाप्रभुଙ୍କର आत्मा दाऊदको आक्रांत कले। एउतारे सामुएल उठी रामा को चाली गले। मात्र सदाप्रभुଙ୍କର आत्मा साउलଙ୍କ ଠାରୁ प्रस्थान कले। सदाप्रभु ଠାରୁ एक
ବିରକ୍ତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। आमीन। सिस्टर, हाँ आमीन, थैंक यू सो मच। और कितना सुंदर वचन है, और यहाँ पर हम शमूएल और दाऊद के बारे में यहाँ पर देखते हैं। और उससे पहले मैं बोलना चाहूंगी, ये जो अंश मैंने लिया है, मैंने इसका जो टॉपिक का नाम है मेरा, वो है स्मॉल बिगनिंग्स या फिर छोटी शुरुआत। अगर एक वचन जो पाया जाता है जकरिया उसका 4:10 अध्याय में, वहां पर लिखा है, इंग्लिश में ऐसा लिखा है, डू नॉट डिस्पाइज द स्मॉल बिगनिंग्स फॉर द लॉर्ड लव्स टू सी द वर्क बिगिन। अगर हम लोग इसको हिंदी में अनुवाद करेंगे तो वो ऐसा लिखा जाता है कि तुम छोटे आरंभ को तुच्छ ना जानो, क्योंकि परमेश्वर आनंदित होता है जब कोई कार्य शुरू होता है। स्मॉल बिगनिंग्स, छोटी शुरुआत क्या होती है? हम लोग यहाँ पर दाऊद के बारे में देख रहे हैं और उसकी अनॉइंटिंग के बारे में देख रहे हैं। एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि अगर हम लोग जब ये वचन सुनते हैं तो एक चीज ये हम लोग देख सकते हैं कि वी कैन स्टार्ट स्मॉल। एक छोटी शुरुआत से हम लोग शुरुआत कर सकते हैं, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारा अंत भी वैसा छोटा ही हो, क्योंकि जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं और उसके भय के साथ और उसके इच्छा के अनुसार जब हम चलते हैं, तो परमेश्वर हमें उस छोटी शुरुआत से तो शुरुआत करते हैं, पर हमारा जो अंत है, हमारा जो आखिरी है, वो बहुत बड़ा और बहुत आश्चर्य कर्म से भरा हो सकता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि शमूएल जो है उससे परमेश्वर बात कर रहा है, और यहाँ पर बोल रहा है कि तुम कब तक शोक मनाओगे शाऊल के ऊपर? मैंने तो देखो उसे क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, मैंने उसे तुच्छ जाना है। तू कब तक उसके विषय में विलाप करता रहेगा? अब शमूएल को बोल रहा है कि तू उठ और क्या कर, मैं एक राजा को अनॉइंट करने जा रहा हूँ, एक नया राजा को मैं अभिषेक करना चाहता हूँ, और तू उठ और अपना जो हॉर्न है उसको क्या है, तेल से तू भर दे। यहाँ पर हिंदी में है कि अपने सिंह में तेल भर के चल, मैं तुझको बेथलेहमी ये यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक के राजा होने के लिए चुना है। हालेलुया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि शाऊल एक राजा था, लेकिन क्या शाऊल को परमेश्वर ने चुना था? नहीं। इसराइलियों ने कहा कि तू हमें एक राजा दे, हमें एक राजा दे, और इसराइलियों ने क्या किया? परमेश्वर के सामने जिद किया। लेकिन क्योंकि जब तक कोई राजा नहीं था तब तक परमेश्वर इसराइलियों का राजा था, लेकिन जब इसराइलियों ने जिद किया कि हमें एक राजा चाहिए जो कि एक मनुष्य होना चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि अगर परमेश्वर को अपना राजा के हिसाब से अगर कोई तुच्छ जान रहा है, कोई रिजेक्ट कर रहा है और बोल रहा है कि हमें एक मनुष्य दे जो हमारे ऊपर राज्य कर सके, और तब परमेश्वर ने बोला ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे लिए एक राजा हो तो मैं शाऊल को चुनता हूँ। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं जब जब एक इंसान जिद करता है और बोलता है कि नहीं परमेश्वर, मुझे ये नहीं, मुझे तू राजा नहीं चाहिए, मुझे एक मनुष्य राजा चाहिए मेरे ऊपर, मुझे वचन नहीं चाहिए, मुझे बाहर जाना है अपने दोस्तों के साथ घूमने, मुझे तेरे भजन नहीं गाना है, लेकिन मुझे बाहर जाके दोस्तों के संग पार्टी करना है। लेकिन परमेश्वर बोलता है ठीक है, तूने जो तेरे लिए चुना है, तुझे उसका कॉन्सिक्वेंसेस, उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो भी तुझे भुगतना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसराइलियों ने उस चीज को भुगता जब शाऊल को उसने राजा चुना। और यहाँ पर इससे पहले वाले अध्याय में परमेश्वर क्या करता है, शमूएल से बात करता है और बोलता है कि मैंने शाऊल को राजा के अनुसार से तुच्छ जाना है, मैं उसको रिजेक्ट करता हूँ और अब वो इसराइल का राजा नहीं होगा। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसराइल में एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, जब परमेश्वर शमूएल जो बहुत बड़ा भविष्यद्वक्ता था उसको बोल रहा है कि तू अब विलाप मत कर, तू अब रोना धोना मत कर, अपने सिंह में तेल भर और चल। कभी कभी हम लोग कुछ दुख रहता है, हम लोग वहीं पर अटक जाते हैं। परमेश्वर 10 साल पहले मेरी बुआ के बेटी ने ऐसा मुझे बोला था, मेरे मन में आज भी वो है, मैं 10 साल तक मैं वो भूली नहीं हूँ, मैं उसको फॉरगिव नहीं करूंगी।
कभी कभी हम लोग, परमेश्वर हमारे लिए कोई कोई डिसीजन ले चुका है, वो बीत चुका है, लेकिन हम लोग उस चीज के आगे बढ़ नहीं पाते। यहाँ पर हम शैमुएल को भी देख रहे हैं कि वो रो रहा है, विलाप कर रहा है, लेकिन परमेश्वर बोलता है कि अब तू उस रोने धोने में मत रह, क्योंकि मैं एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय लिखने के लिए जा रहा हूँ, एक नया राजा चुनने के लिए जा रहा हूँ, जो कि इंसान के अनुसार राजा नहीं बनेगा, परंतु मेरे मन के अनुसार मैं एक राजा चुनूंगा। हालेलुया। और यहाँ पर बोलता है कि मैं यिशै के परिवार से एक राजा को चुनूंगा। और आगे हम लोग देखते हैं कि शमूएल जाता है और देखता है कि कैसे मैं जाऊं और यिशै के परिवार में जा करके एक राजा को चुनूं इस्राएल के लिए। आगे जब हम देखते हैं 3री आयत में यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर यहाँ पर बोलता है कि जिसको मैं तुझे बताऊं उसी को मेरी ओर से अभिषेक करना। हालेलुया। इसका मतलब बहुत सारे पुत्र हैं, लेकिन परमेश्वर अच्छे से शमूएल को बता रहा है कि आज्ञा देते हुए बोल रहा है कि जिसको मैं बोलूं तू उसी को ही राजा बनाएगा। आगे जब हम लोग देखते हैं 6वें अध्याय में, यहाँ पर शमूएल यिशै के घर में पहुंचता है और यहाँ पर क्या है 6वें अध्याय में, जब वे आए, जब उसके पुत्र आना शुरू किए, शमूएल क्या है जाकर के वहां पर बैठा है और उसके ढेर सारे पुत्र थे, एक एक करके वो पुत्र आना शुरू कर रहे हैं। जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा कि निश्चय जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एलियाब क्या करता है, शमूएल के सामने आता है, और जैसे ही एलियाब शमूएल के सामने आता है, शमूएल क्या करता है, उसकी दृष्टि उसके बाहर फिजिकल अपीयरेंस पे पड़ती है कि उसका शारीरिक रूप कैसा है, दिखने में कैसा है, उसका बॉडी कैसा है, वो कैसा देखने में। और देख करके शमूएल यहाँ पर बोलता है कि निश्चय यहोवा ने इसी को ही अभिषेक किया होगा। हम भी बहुत बार अपने आउटर अपीयरेंस को देखते हैं, अरे जो बहुत हालेलुया प्रेज लॉर्ड करिए, निश्चय यही है परमेश्वर की, यही स्वर्ग जाएगी। लेकिन परमेश्वर जैसे 2 व्यक्ति जो उसके मंदिर में गए थे, जहां पर यीशु मसीह एक दृष्टांत देता है कि एक जन बहुत दिखावा करता है, मैं इतना पैसा देता हूँ, मैं चंदा देता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो देता हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा क्या हूँ, धार्मिक हूँ। लेकिन परमेश्वर बोलता है नहीं, यीशु मसीह बोलता है ये दृष्टांत में कि वो इंसान जो पीट पीट के अपना छाती बोल रहा था कि मैं एक मसीही हूँ, लेकिन एक औरत थी जो रो रो करके कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन परमेश्वर के मंदिर में दुख अपना प्रकट कर रही थी, और निश्चय उस औरत की प्रार्थना सुनी गई जो रो रो करके परमेश्वर के सामने अपनी विनती को रख रही थी। हम लोग हमेशा बहुत जल्दी इंसान है और हम लोग तुरंत क्या करते हैं, सामने का शारीरिक रूप इंसान का देख के उसको बहुत जल्दी न्याय करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 7वें आयत में यहाँ पर शमूएल कहता है, परमेश्वर कहता है, और हम लोग जानते हैं उससे पहले ही परमेश्वर ने शमूएल को कहा था कि जब तक मैं तुझे ना बोलूं कि ये अभिषेक है, तब तक तू उसे अभिषेक ना करना, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि शमूएल कैसे सोच सकता है, इंसान कैसे सोचता है, परमेश्वर बहुत अच्छे से जानता है और उसके अनुसार वो हमें आज्ञा देता है। यहाँ पर 7वीं आयत में लिखा है, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके डील की ऊंचाई पर, मतलब ना तू उसके रूप को देख कि वो सुंदर है, अच्छा है, हट्टा कट्टा नौजवान है, ना ही तू उसके ऊंचे कद को देख कि वो कितना लंबा और अच्छा दिखने वाला है, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। हालेलुया। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्यों का सा नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर कितने अच्छे स्पष्ट रूप से शमूएल को कम्युनिकेट कर रहा है, वार्तालाप कर रहा है, और उसको बोल रहा है कि तू उसके डील डॉल को, उसके शारीरिक रूप को मत देख, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ऐसा नहीं देखता जैसा मनुष्य देखता है, परमेश्वर तो मन को देखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया।
हम लोग कभी कभी अपने आप को, अपने फिजिकल रूप को देखते हैं और मैं कैसी दिख रही हूँ, मैं सुबह सुबह जॉगिंग करती हूँ, मैं एक्सरसाइज करती हूँ, अच्छा खाना खाती हूँ, क्रीम लगाती हूँ, गोरी दिख रही हूँ, ऐसे दिख रहा हूँ, वैसे दिख रहा हूँ। हम लोग क्या करते हैं, अपने रूप को वर्ल्ड के स्टैंडर्ड के अनुसार, दुनिया के स्तर में हम लोग अपने आप को समान करने की कोशिश करते हैं। दुनिया ऐसे देखती है, दुनिया सोचती है कि अच्छा गोरा दिखना अच्छा है तो मैं गोरा बन के दिखाऊंगा। दुनिया बोलती है कि ऊंचा और लंबा होना चाहिए तो ठीक है मैं जिम करूंगा, मैं बॉडी बनाऊंगा, अच्छा खाऊंगा, ऐसे दिखूंगी, वैसे दिखूंगी। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर वर्ल्ड के सारे स्तर को, दुनिया के सारे स्तर को रिजेक्ट करता है, मना करता है, उसको तुच्छ जानता है और बोलता है कि मैं मन को देखने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। हमको बाहरी रूप से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हम लोग को उसके लिए फिक्र करना नहीं चाहिए कि मैं ऐसी दिखती हूँ या वैसी दिखता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने हर किसी को अपने स्वरूप बनाया और हम लोग उसके लिए प्रेशियस हैं, अनमोल हैं। और सचमुच जब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने जो चुनाव किया है वो दुनिया के स्तर के अनुसार नहीं, परंतु उसके मन के अनुसार कौन हो सकता है, एक कौन हो सकता है वो राजा, उसको परमेश्वर यहाँ पर महत्व देता है। हो सकता है कि एलियाब देखने में बहुत अच्छा था, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में वो तुच्छ जाना गया है। परमेश्वर स्पष्ट रूप में यहाँ पर वचन में कहता है कि वो उसे मैंने अयोग्य जाना है। कितने दुख की बात है अगर आप और हम एलियाब की जगह अपने आप को रख करके सोचें, और अगर परमेश्वर आपके और मेरे बारे में बोलता है कि मैंने तुझे या मैंने इस श्वेता को तुच्छ जाना है, उससे बड़े दिल दुखाने वाली बात कुछ हो नहीं सकती है। आज हम लोग अपने आप को ऐसा बनाए कि देखने में हम कैसे भी हो, परंतु हमारा मन परमेश्वर के साथ एक होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर हमें अनमोल जाने, उससे बड़ा गिफ्ट, उससे बड़ा उपहार हमारे जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता है। और परमेश्वर हम चाहता है कि हम हृदय से अच्छे हों, हम धार्मिक देखने में नहीं लेकिन धार्मिक अपने कार्य को करने में हो, क्योंकि परमेश्वर के लिए काला अंधकार भी एक उजियाले भरी रोशनी के समान है। हम लोग अंधेरे में, अंधकार में भी अगर कुछ करते हैं वो परमेश्वर के सामने से छुपा नहीं है। लोगों के सामने धार्मिकता का काम करना काफी नहीं है, परमेश्वर के सामने धार्मिक रहना, अपने मन को उसके मन के अनुसार चलाना सबसे बड़ा आवश्यक का काम है। और आगे हम लोग 8वीं और 9वीं आयत में देखेंगे कि एक के बाद एक आएंगे लोग। अबीनदाब आएगा, उसके बाद शमा आएगा, और फिर एक के बाद एक उसके पुत्र आएंगे, उसके सातों पुत्र आ जाएंगे, और शैमुएल बोलेगा इसमें से कोई भी नहीं है। और फिर हम लोग देखते हैं कि 11वीं आयत में लिखा है, तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, लहुरा तो रह गया, और मतलब लहुरा मतलब एक तो रह गया है, और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यिशै से कहा, उसे बुलवा भेज। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सातों पुत्र को यिशै ने भेजा, क्योंकि वो लोग आर्मी में थे। हम लोग को पता है कि शाऊल के सेना में ये लोग थे, बड़े हट्टे कट्टे नौजवान, देखने में अच्छे, कार्य उनका अच्छा, हाई प्रोफाइल जॉब। अगर आज हम लोग देखेंगे तो आर्मी में रहना बहुत बड़ा एक कार्य को हम लोग देखते हैं, एक अच्छा स्टैंडर्ड है वर्ल्ड के अनुसार। लेकिन तो यिशै क्या सोचा होगा कि जरूर मेरे सातों पुत्र में ही कोई एक अभिषेक होगा। अपना बाप, अपना जो पिता है, वो अपने एक पुत्र को भूल गया है। लेकिन जगत का पिता हमें भूल सकता है, लेकिन जो हमारा स्वर्गीय पिता है, जो स्वर्ग में बैठा है, हमारा परमेश्वर, मेरा वो पिता मुझे कभी नहीं भूलता। उसके लिए एक मनुष्य भी अनमोल है। हम लोग जैसे वचन में देखते हैं कि उसने 99 को छोड़ दिया कि वो एक की खोज में निकले। अगर आज आप और मैं वो एक हैं जो शायद दुनिया की नजरों में तुच्छ जाने गए हैं, दुनिया की नजरों में हम लोग इतने अनइम्पोर्टेंट हैं, इतने अयोग्य हैं कि अपना पिता हमें भूल गया है, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे कभी नहीं भूलता। अगर हम लोग कहीं गुम भी जाएंगे तो परमेश्वर हमें खोजने के लिए वो 99 को छोड़ता है, ताकि वो एक भेड़ जो खो गई है उसको खोज करके लाए। हालेलुया। कितना महान परमेश्वर है जिसे हम
जिसकी हम स्तुति और प्रशंसा करते हैं। सचमुच महिमा के योग्य परमेश्वर है। और उस बाप ने सोचा कि एक चरवाहे को क्या ही कोई राजा बनाएगा। परमेश्वर ऐसा तो नहीं कर सकता कि एक चरवाहा एक राजा बनने के योग्य हो। लेकिन यहाँ हम लोग देखते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है, वर्ल्ड का जो स्टैंडर्ड है, जो दुनिया का स्तर है, उसको उलट पुलट कर देगा। और आप सोचते होंगे यही बनेगा राजा, लेकिन परमेश्वर बोलेगा नहीं, जो सबसे छोटा है, जिसको तुम सबसे तुच्छ जानते हो, मैं उसको सबसे ऊंचा करूंगा। हालेलुया। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसने शमूएल ने बोला कि क्या कोई और है, और उसने बोला हाँ, एक तो है जो भेड़ बकरियों को चरा रहा है। यहाँ पर हम लोग और एक चीज दाऊद के बारे में देख सकते हैं कि उसका कार्य का क्या था, भेड़ चराना। और कोई भी आया, शमूएल आया, कोई भी आया, लेकिन वो अपने कार्य को कर रहा था। उसने अपने कार्य को करना नहीं छोड़ा। क्या आप और हम जो कार्य परमेश्वर ने दिया, हो सकता है बहुत बड़े पोजीशन में हम लोग को परमेश्वर ने नहीं रखा है, बहुत छोटे से पोजीशन में, चरवाहे की पोजीशन में रखा, लेकिन दाऊद अपना कार्य को करने में निपुण था। वो अपने कार्य को करने में विश्वास योग्य था। आज परमेश्वर ने हमें छोटी सी जगह में क्यों ना रखा हो, छोटे से पोजीशन में क्यों ना रखा हो, कलीसिया में, अपने मीटिंग में, अगर कुछ ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं, आपको छोटी सी पोजीशन में परमेश्वर रखा। अगर कहीं आपके कलीसिया में कोई छोटा सा कार्य आप कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपके कार्य को देख रहा है। यहाँ दाऊद अपना कार्य को कर रहा था, लेकिन उसके कार्य को परमेश्वर देख रहा था। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि शमूएल ने यिशै से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वो यहाँ न आए तब तक हम खाने को न बैठेंगे। अब शमूएल को समझ में आ चुका है कि जरूर अगर सातों पुत्र खत्म हो गए तो निश्चय यही परमेश्वर का चॉइस होना चाहिए। और आगे जब हम लोग देखेंगे 12वीं आयत में, तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। तब शमूएल ने अपने तेल का सिंह लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रमा को चला गया। हालेलुया। यहाँ पर जैसे ही दाऊद का भी यहाँ पर वर्णन किया गया कि वो कैसा सुंदर दिखता था। मतलब ये जो गाल थे वो लाल थे, लाली झलकती थी, उसकी आंखें सुंदर थी, उसका रूप सुडौल था। और यहाँ पर जैसे ही उसको शमूएल ने देखा, परमेश्वर ने तुरंत शमूएल के मन में बात करी और कहा, तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। हालेलुया। सचमुच एक चरवाहा जो शायद राजा बनने के योग्य नहीं, मनुष्यों के स्तर में, परंतु परमेश्वर कहता है कि तू उठ और इसका तेल उंडेल कर अभिषेक कर। हालेलुया। कि यही राजा बनने वाला है। हालेलुया। तब शमूएल ने अपना तेल का सिंह लेकर उसके भाइयों के मध्य उसका अभिषेक किया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा नहीं था कि परमेश्वर ने बोला उसके भाइयों को कहीं अंदर रख दे, उन लोग इतने हट्टे कट्टे हैं, उनको कहीं शर्म ना महसूस हो कि देखो परमेश्वर ने कैसे राजा को चुना है, ये चरवाहा है, ये कौन सा छोटा सा बच्चा, ये क्या राजा बनेगा। परंतु यहाँ पर लिखा है कि उनके भाइयों के मध्य में परमेश्वर ने उसका अभिषेक करवाया। आपको जो लोग तुच्छ जानते हैं, जो लोग आपको छोटा बोलते हैं, जो लोग आपको आपके पोजीशन को नीचा सोचते हैं, पोजीशन शायद आपके पास है भी नहीं, लेकिन परमेश्वर उन लोगों के बीच में आपको उठाएगा। उनके भाइयों के बीच में जैसे दाऊद को उसने अभिषेक करवाया, आपके शत्रुओं के बीच में, आपके लिए जो खराब सोचते हैं उनके बीच में, आपको जो तुच्छ जानते हैं, जो छोटा समझते हैं, उनके बीच में परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। और यहाँ पर लिखा है कि और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा, मतलब उस दिन से लेकर आगे तक चलने तक, जितने दिन दाऊद था, परमेश्वर का आत्मा बल के साथ, मतलब सामर्थ के साथ उसके ऊपर उतरता रहा।
हालेलुया। परमेश्वर का चुनाव कभी गलत हो ही नहीं सकता है। हो सकता है कि बहुत सारे विषय में हम सोचते हैं कि परमेश्वर, मैं बहुत तुच्छ और छोटा हूँ, परंतु आपको पता नहीं है कि परमेश्वर क्या पता किसी शमूएल से बात कर रहा है आपके बारे में। आप वो दाऊद है अपने जीवन के, और परमेश्वर एक शमूएल को खड़ा कर रहा है ताकि वो आके आपके लिए भविष्यवाणी करे, आपके लिए एक अभिषेक का कारण हो, आपके लिए एक ऊंचा उठाए जाने का कारण बनने पाए। हालेलुया। और सचमुच जिस वचन से हमने स्टार्ट किया था कि तुम अपनी छोटी शुरुआत को तुच्छ ना जानो, क्योंकि परमेश्वर जब एक कार्य शुरू होता है तो वो आनंदित होता है। हम देखते हैं कि दाऊद को अभिषेक किया गया है, लेकिन 13 या 15 साल तक दाऊद क्या करेगा, एक राजा नहीं बनेगा। कभी कभी आपको परमेश्वर नियुक्त किया है, परमेश्वर ने कभी कभी आपके संग बातचीत करी है और आपको बोला है कि मैं तुझे नियुक्त कर रहा हूँ इस चीज के लिए। हो सकता है कि वो तुरंत आपके जीवन में पूरा ना हो सकता है कि आपको बहुत समय लगे उस चीज को पूरा होने के लिए, परंतु अपने धैर्य को कभी मत खोइए। वो परमेश्वर जो वादा करता है, वो परमेश्वर उस वादा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। हम लोग देखते हैं कि जिस दाऊद को परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा अभिषेक किया, 14-15 साल के बाद वही दाऊद एक ऐसा राजा बनेगा जो इस्राएल को बहुत सारे जंग जितवाएगा परमेश्वर के नाम से, बहुत सारी चीजों में इस्राएल को आगे लेकर के जाएगा, बहुत सारा अलायंसेस बनेगा, बहुत सारे दुश्मन को दाऊद अपना दोस्त बनाएगा और बहुत दुश्मनों को दाऊद हराएगा। और परमेश्वर ने जो चुनाव किया था, हम लोग देखते हैं कि दाऊद का वर्णन जो भजन संहिता में, जो गीत वो लिखता है चरवाहा के समय में, वो राजा बनने के बाद भी उन चीजों को याद रखता है। आज हम राजा बन सकते हैं, लेकिन अपने चरवाहे के दिन को, अपनी छोटी शुरुआत को कभी ना भूले। वो हमें नम्र बनाता है और आगे बढ़ाने की हमें सामर्थ्य देता है। आज परमेश्वर आपको और मेरे को एक चरवाहे के समय से चुना है ताकि हमें वो दाऊद के समान एक राजा बनाने पाए। उस शमूएल के लिए आप प्रार्थना करें कि वो परमेश्वर वो शमूएल को आपके जीवन में दे, जो आपको सही मार्ग दिखाए, जो आपको बताए कि परमेश्वर आपके लिए क्या योजना रखा है। प्रार्थना में निरंतर आगे बढ़ते रहिए और अपनी छोटी शुरुआत को तुच्छ ना जाने, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि हम शुरुआत छोटी कर सकते हैं, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारा अंत भी छोटा हो, क्योंकि हमारा महान परमेश्वर जो युगान युग तक हमारे साथ रहता है, वो हमेशा हमें सामर्थ देगा और हमें और आगे उसकी अनुग्रह के अनुसार बढ़ाएगा। परमेश्वर इस वचन पे आशीष दे और मैं आशा करती हूँ कि हर एक को परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा छुआ होगा। केवल और केवल परमेश्वर के नाम का गौरव होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। श्वेता भौणी, बहुत सुंदर शिक्षा